बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कैसे हैं आप सब नाज़रीन इकराम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी ज़ायक़े। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये रेसिपी आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। तो आलू कीमे की रेसिपी है। तो टाइम ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले एक कढ़ाई जो है ना वो चूल्हे पे चढ़ा दी हमने और उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। इसे थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो गाइस, फ्राई करने का मतलब ये नहीं इसे हम ब्राउन करेंगे, इसका सिर्फ कच्चापन दूर करेंगे। तो इसका कच्चापन जैसे ही दूर होगा तो इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे, जो कि हमारे पास 500 ग्राम कीमा है, जिसे आधा किलो भी कहते हैं। तो ये हमारे पास चिकन का कीमा है। आप लोग चाहें तो बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, मटन का कीमा भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से इसमें घी के साथ मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है ना वो अच्छे से फाइन चॉप किया हुआ वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके साथ हम लोग ग्रीन चिली जो है, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, वो 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे पकने देंगे। और उसके बाद हम इसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, उसे हमने फ़ाइन चॉप कर लिया है। फ़ाइन चॉप करने के बाद हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ आप लोग एक चीज़ नोट कर लीजिए गाइस, हमने यहाँ पे इसमें पानी नहीं डाला, पानी इसका अपना ही है। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने हल्दी इसमें ऐड की है 1 टीस्पून। अगर आप टेबल स्पून में लेंगे तो हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड की है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें हमने गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें हमने चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। नाज़रीन इकराम, ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे डाम के करीब 8 से 10 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, ताकि ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो है ना वो अच्छे से पक जाएं और इसके साथ ये चिकन का जो कीमा है ये भी अच्छे से पक जाए। तो गाइज़ ये देखिए, ये यहाँ पे चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70% तक पक चुका हुआ है। और जो इसमें हमने इंग्रेडिएंट ऐड किए थे वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह पक चुके हुए हैं। टमाटर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से गल चुके हुए हैं। तो यहाँ पे हम इसमें 2 टेबल स्पून दही के ऐड करेंगे। हम दही के ऐड करने के बाद, चूँकि इसके साथ ग्रेवी जो है ना इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनती है, इसे ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे आप फ्लेम भी इसका नोट कर लीजिएगा, हमने इसका फ्लेम जो है ना वो मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे ये पकेंगे। तो 300 ग्राम हमने आलू ले लिए हैं और उसे हमने फ़ाइन चॉप कर लिया अच्छे से। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, ताकि पानी हमने इस टाइम पे आलू ऐड करने के बाद हमने इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करना है, ताकि आलू जो ना वो हमारे अच्छे से गल जाए। इससे पहले हमने पानी ऐड नहीं किया था। पानी वो चिकन का था, टमाटर और प्याज का पानी था, जो कि उसने चिकन और प्याज को अच्छे से गला दिया है। तो ये पानी थोड़ा सा ऐड करने के बाद हम इसे करीब 5 से 7 मिनट तक ढाँप के पकाएंगे। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट तक ढाँप के पकाने के बाद ये माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका लुक आया है, ये देखिए। और इसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली फ़ाइन चॉप की हुई ऐड कर दिया और साथ में सब्ज़ धनिया जो है ना वो बारीक कटा हुआ इसमें ऐड कर दिया। और इसे ऐड करने के बाद हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें जो इसका कुरकुरापन जो होता है, मिर्च का कुरकुरापन जो होता है वो ख़त्म हो जाए, ये सॉफ्ट सी हो जाए। इसमें हल्की ज़्यादा नहीं इसे पकाएंगे, बस थोड़ा सा इसे पकने देंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी एक खुशबू इसमें रच जाएगी, सब्ज़ मिर्च की भी और धनिए की भी। तो ये आलू भी चेक करके दिखा दिया आपको, अल्हम्दुलिल्लाह आलू भी जो है ना वो अच्छे से गल चुका हुआ है। तो ये नाज़रीन इकराम होटलों वाला आलू कीमा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनता है। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये आलू कीमे की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, आपकी फ़ीडबैक की हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और आपका फ़ीडबैक जो है ना वो हमें बताता है
कि हमारी जो वीडियो आप लोगों के साथ हमने जो वीडियो शेयर की है वो आप लोगों को पसंद आई है कि नहीं आई। और फीडबैक में आप लोग बताइएगा कि आपने जब आलू कीमा अपने घर पे बनाया है तो आपका ये आलू कीमा कैसा बना है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आलू कीमा जो है ना वो बन के हमारा रेडी हो चुका हुआ है। इसे आप लोग कीमा कढ़ाई भी कह सकते हैं, इसे आप लोग आलू कीमा भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनता है नाज़रीन इकराम, आप लोग इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक और रिक्वेस्ट करता चलूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। तो नाज़रीन इकराम, आलू कीमा तो तैयार हो चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा अदरक जो है ना वो बारीक कटा हुआ वो डाल देंगे, और साथ में धनिया बारीक कटा हुआ ये डाल देंगे। तो गाइज़ यहाँ पे टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।